गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का ये तीसरा क्लास है। इसके पहले आप पहला और दूसरा नहीं देखे तो आके जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष के बाद स्वरूप उसे 300 रुपया प्राप्त हुए तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है? चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? 1550 बोल रहा है। 1550 में एक लगाया 5%, चलो 5%। एक लगाया है कितना? 8%। इसको प्रतिशत निकालो। डायरेक्ट ऐसे निकालो, प्रतिशत में 2 जीरो होता है 5 से, एक जीरो ऐसे कट जाएगा, एक जीरो बचेगा। 15 पचे 75, 25, 25 के 5 बाकी 2, 15 पचे 75 और 2 जो बचा है कितना होगा? 77 लिख दो और एक जीरो बचा है, यहाँ दशमलव दे दो, 77.5 हो गया। अब 8 से कर दो, इसके नीचे भी 2 जीरो आएगा, प्रतिशत का मान 2 जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसे कटा ही देते हैं। 1550 गुना 8/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 8 पंचे 40 के, जीरो बाकी 4, 15 8 20 से बाकी 4, डायरेक्ट गुना कर दिया। 8 को 15 से डायरेक्ट गुना कर दिया है। 15 8 20 से बाकी 4 कितना हो गया? 124। एक दशमलव एक जीरो बचा हुआ है, दशमलव दे दो, 124 हो गया ना। कितना हो गया? 124। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? 3 वर्ष में 300 रुपये। 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 300 रुपया हुआ है। 1 वर्ष का निकल जाएगा, 3 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 300 रुपया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपया। यहाँ पे 100 लिख दो। अब इसको क्रॉस घटाना है। इसको क्या करना है? क्रॉस घटाना है। बहुत इजी मेथड है भाई, एक बार में समझ में आएगा। अब इसको इसमें घटाएंगे 24, 100 में 24 तो 24 हो गया। अब इसको घटा दो, यहाँ पे एक जीरो और अगर दे देते हैं यहाँ पे तो घटाने में इजी होगा। 5 में 10, 10 में 5 गया 5, उसके पास कितना बचा? इसके पास 9 में 7 गया 2, इसके पास फिर 9 में 7 गया 2, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव दे दो। अब ये दशमलव उड़ाएंगे तो इधर क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। अब इसको काटते हैं कितना? 5 से। 5 चौक 20, 5 8 40, इसको 5 से काटेंगे। 5 चौक 20, 5 25, 45 और 40 हो गया। अब इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो 16 48 और 3 से काटेंगे 15 45। इसका आंसर हो गया 16:15। इसका आंसर हो गया अनुपातिक मान। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राशियों का अनुपात क्या है? राशियों का अनुपात 16:15 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में वही ब्याज होगा जो 5000 रुपया का 5% के दर से 3 वर्षों में होगा। 5% के 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 5000 का 5% 3 वर्षों में 5 या 15, टाइम इंटू दर दोनों गुना होता है। 5 या कितना हो जाएगा? 15/100 प्रतिशत में 100 करेंगे, 2 जीरो जीरो कट गया। 15 पचे 75, एक जीरो बच गया, कितना हो गया? 750। यानी कि 15% बराबर कितना हो गया? 750। वही दूसरे तरफ भी बोल रहा है कि 4% की दर से 2.5 साल में, तो 4 गुना 2.5 कितना हो गया? 10%। 10% बराबर, यहाँ नीचे लिखते हैं, ऊपर क्वेश्चन है। 10% बराबर कितना हो गया? वही उतना ही है, 750 बता रहा है। 10% बराबर ही वो बोला वही ब्याज 10% के दर से मिलता है, तो दोनों का क्या होगा? बराबर हो गया। हमको 100% निकालना है, 100% निकालना है। यहाँ 10 कर दो, ये 10 यहाँ आ जाएगा। 100% निकालना है, 100 से गुना कर दो। ये 0 से 0 काटेंगे, इससे गुना करेंगे, कितना हो गया? 7500। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 7500। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2600 रुपया 2 भागों में उधार दिए गए 5% की दर से तथा 3 वर्ष पहले भाग का साधारण ब्याज, 5% दर से पहले भाग का साधारण ब्याज और वार्षिक दर से 6 वर्ष के दूसरे भाग का साधारण ब्याज बराबर हो तो वह भाग कितना है? चलिए इसको बनाते हैं।
क्या बोल रहे पहले भाग का, दूसरे भाग का क्या है ये नहीं पता है, 4 गुना 6 करते क्या बोल रहा है, दूसरे भाग का 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए। मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, अमाउंट क्या है उसका ब्याज, दूसरे भाग के बाद एक्स मान लेते हैं, पी गुना पी आर गुना टी बटे 100 होता है ना। साधारण ब्याज तो आप कैसे निकालते हो, वही इस पे बैठा रहे। तो कितना हो गया, 4 गुना 6 बराबर 2600, बराबर भागों में बांटने बोल रहा है। 2600 माइनस, अगर उससे आधा भाग बांट लेंगे तो इसमें एक्स कितना भाग निकाला है उससे ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो इसको एक्स का मान लेते हैं। गुना कितना बोल रहा है, दूसरे में 5 और 3, 5 गुना 3, 5% और 3 वर्ष के लिए। यहाँ भी 100 लगेगा, क्या लगेगा 100, यहाँ भी लगेगा क्या 100, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो हम बराबर में तो एक समान कट जाएगा। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो होगा 6 पे 24x बराबर 2600 माइनस, इसमें इससे गुना करेंगे 5 या 15, इसमें इससे गुना होगा एक्स में तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसमें इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ ये 15 तो आ जाएगा, यहाँ पे 5 या 15 तो आ ही गया, इसमें इससे गुना होगा। चलिए ये 15 माइनस में है, इस पार आएगा तो प्लस में आएगा, 24 से 15 कितना होगा 39 हो जाएगा, 39 बराबर 2600 गुना 15, 39, 13 से काटेंगे 39, 13 से काटेंगे 13 दूना 26, 200, ये 3 से काटेंगे 5, 3 से कटेगा कितना 5 बार में, ये 3 से काटेंगे 5 बार में, ये 5 गुना 200 गुना 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 क्या उसका राशि जो है पर 1000 रुपया हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो गया 1000। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी राशि का प्रथम वर्ष 300 रुपया तथा द्वितीय वर्ष 330 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए पहला वर्ष कितना प्राप्त करता है 300 रुपया, दूसरा वर्ष करता है 330 रुपया, दोनों का अंतर कितना का है 30 रुपया का, किस पे है 300 पे है ना, पहला 300 पे और बटा कितना कर दो 100 कर दो, 100, 1 0 2 0 कट गया, 3 दाहिने 30, 10% 300 पे कितना 300 पे 10% गुना 100, 3 से काटेंगे 10 दिया 30 है 3 0 कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 3000 उसका मूलधन ज्ञात करें कितना है 3000 रुपया हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो स्पीड में देखते हैं और स्पीड खींचना पड़ेगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया हो जाती है और 5 वर्ष अधिक बाद वो 1020 रुपया हो जाती है, वो धनराशि क्या है। 2 वर्ष से साधारण ब्याज 2 वर्ष क्या तो बोल रहे हैं 2 वर्ष लिख देते हैं, कितना हो जाता है 720, 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है 720। फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो, 5 वर्ष अधिक बोल रहा है, 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष अधिक कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7 वर्ष 7 वर्ष में कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा, या इसमें घटाते हैं इसको कितना हो जाएगा 5 वर्ष, इसको इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 300 ये काटेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1 वर्ष का मान कितना हो जाएगा 1 वर्ष बराबर कितना, 1 का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 60 वर्ष, 2 वर्ष के बाद क्या बोल रहे हैं 2 वर्ष, इसका 2 वर्ष गुना करेंगे 2 कितना हो जाएगा मूलधन, हमको मूलधन की ओर जाना है तो 2 वर्ष का ले लेते हैं, 2 वर्ष दोनों पे निकल जाएगा 2 वर्ष का लेंगे तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 120 इसमें घटा दिए हैं तो कितना हो जाएगा मूलधन 600 रुपया हो जाएगा 600। अब इसमें ही प्रूव करके दिखा देते हैं। चलिए इसमें 2 है, इसमें अगर 60 को 60 बार कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं 60 बार, तो 6 7 42 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। 1020 में 420 घटा देते हैं 420, ये भी 600 रुपया हो गया ना मूलधन, आंसर हो गया इसका 600 रुपया। आंसर क्या हो गया इसका 600 रुपया, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 4% साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार दिया, 8 वर्ष बाद उसका ब्याज मूलधन से 340 रुपया कम हो गया, तो कितना ब्याज उधार दिए थे। मूलधन अपने आप में कितना होता है, मूलधन 100% होता है और 4% ब्याज की दर से कुछ रुपया 8 महीने के बाद
कितना हो जाएगा 32% 32% प्लस 340 रुपया कितना है, कम है, 340 रुपया कम है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, 100%, ये भी 100%, वो भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 68% बराबर 340 है, तो 100% बराबर क्या होगा, क्वेश्चन 100% बराबर क्या होगा, 68 को इसमें भाग दो, 100 से इसको गुना कर दो, 68 5 से कितना 5 बार में कट जाएगा, हाँ 6 पंचे 30 7 पंचे 40, 5 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 500 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 500। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, यदि उसी राशि को 3 वर्ष की दर 3% अधिक दर पर लगाई जाती है, 72 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है। राइट, देखो 3% वही राशि को तो 6% हो गया ना। क्या बोला क्वेश्चन, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, उसी राशि को 3% के दर से लगाई जाती, तो 3 दूना कितना हो गया 6%, 6% बराबर कितना है 72 रुपया अधिक ब्याज, 6% बराबर 72 रुपया मिलता है। हमको 100% निकालना है, तो यहाँ से 6 से भाग दे दो, 100 से गुना कर दो, बरछा के 72 कितना 12 बार में कट गया, कितना हो जाएगा 1200 इसका आंसर हो गया। उसका मूलधन उस राशि क्या है 1200 रुपया उसका राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राशि पर 2.5 वर्ष में 12% की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर का साधारण ब्याज 40% कम है। मतलब 2.5% में 12% के जितना ब्याज मिलता है, उसी 2.5 वर्ष 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज पे 40 रुपया का दोनों के बीच अंतर है। चलिए बनाते हैं। 2/1/2 बराबर कितना बोल रहे हैं 12%, 12 गुना 12%, इसको इससे गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और 12 का आधा कितना हो जाएगा 30%, कितना हो जाएगा 30%। और उसी को बोल रहा है 3.5, 1/2 3.5 वर्ष गुना कितना 10 वर्ष, कितना 10%, 3.5 वर्ष और 2.5 वर्ष का जो देखो 12 दूना 24, अब 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 24 36, इधर होगा 10 या 30, और 30 का 10 या 30 हो गया, 10 का आधा कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा 35%। दोनों का अंतर कितना है 5%, 5% बराबर 40 पे है, 40 रुपया का ही अंतर है ना। यहाँ परसेंटेज में मान 40% में मान कितना है 5% का अंतर है, और रुपया में कितना अंतर हो गया 40 रुपया का अंतर हो गया। हमको 100% निकालेंगे तो उसका निकल जाएगा। चलिए 5 से इसको भाग देंगे और 100 से इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, यही 5 यहाँ पे ला दिए, 8 5 40, 8 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये आंसर कितना हो गया 800 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपये वार्षिक की हानि होती है, तो उसकी पूंजी रुपये में क्या है। 11.5 पहले क्या है 11.5% है, उससे 10% पे लगाता है, दोनों का अंतर बीच में कितना है, ये 1.5% का 1.5% बराबर कितना है 55.50%। अगर 100% निकाल देते हैं बराबर क्या बोल रहा है रुपया, उसकी पूंजी क्या है, मूलधन बोल रहा है, पूंजी क्या है 1.5 गुना 100 कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट हट गया, ये जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, जीरो लगाने से कुछ नहीं होता है। अब जीरो लगा देंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 15 बच गया कितना 10, 15 7 75 से 7 बार में कट गया, कितना हो जाएगा 3700। इसका आंसर कितना हो गया 3700 हो गया। यानी किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4 वार्षिक रह गया है, जिसकी उसकी वार्षिक आय 61.5 रुपये की कमी आई, तो उसकी पूंजी क्या था। चलिए बनाते हैं इसको। 8% से घट के उसका कितना हो गया 8% से 728 3 31
31/4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 लगा दो। उसके बराबर कितना है पैसा, 61.50 है। 61 बराबर इसके बराबर में कितना है, 50 है। चलिए इसका एलसीएम लेंगे 4, अगर कटाने जाए तो उसका गुना होता है, गुना पड़ी 8 चौक 32 माइनस 31 के 31 ही हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 61.50। चलिए इसमें एक घटेगा कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 बराबर 61.50 है। इसके 61.50, चलिए इसके नीचे ये 1 आ जाएगा, बट्टे के नीचे बट्टा है तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 गुना में आ जाएगा। प्रतिशत का मान निकलना है 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। चलिए 2 शून्य अगर उड़ गया तो यहाँ पे गुने में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब इसको गुना करेंगे, 100 से 100 कट गया, 0 के 0 हो गया, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, बाकी 2 4 2 6 6 चौक 24, 24,006 से इसका आंसर हो गया, 24,600 कितना हो गया आंसर हो गया। इसी राशि का 4% के दर से 5 वर्षों में ब्याज 17.5 रुपया क्या होगा। किसी राशि के एक्स मान लिए बटे 5 है, बराबर क्या है 17 5 85 4 89, 89/5 बराबर में 5 5 कट गया, एक्स का मान कितना निकल गया 89, ये आंसर हो गया। एक्स का मान कितना निकल गया 89 निकल गया।